हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरा आज का टॉपिक होगा ऑफ बाउ का नियम। ऑफ बाउ का नियम से पहले आज इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सारी क्लासों को आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके टॉपिक समझ में नहीं आएगा। पहली बार, आपके टॉपिक समझ में नहीं आएगा यदि आपने इससे पहले क्लासें नहीं पढ़ी। सबसे पहले ये आपका बेसिक अच्छा होगा तो आप इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, या तो बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा अवबाव का नियम। अवबाव का मतलब क्या होता है कि अवबाव की भाषा से, अवबाव वैज्ञानिक नाम नहीं है किसी का भी। अवबाव के जर्मन भाषा का प्रयोग है। अवबाव का अर्थ होता है बनाना या रचना या निर्माण, किसी भी चीज का बनाना, किसी भी चीज का निर्माण करना, इसका अर्थ होता है। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश और प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। मतलब कैसे कि, मतलब समझो कि हमने एक कक्षा बनाई थी ना, ये इस हिसाब से बनाई थी। ये नाभिक हो गया N+3, ये नाभिक हो गया, ये कक्षाएं हो गई, ये होगी कक्षा, ऊर्जा स्तर। ठीक है, जो नाभिक के पास होगा ये N1, N2, N3, N7, ये नाभिक के पास है। ठीक है, नाभिक के पास है, ऊर्जा सबसे कम होगी। ये नाभिक के सबसे दूर है, नाभिक से दूर है तो ऊर्जा सबसे अधिक होगी, तो सॉरी सबसे अधिक होगी। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने SPDF में पढ़ाया था, SPDF। ठीक है, तो ऊर्जा का बढ़ता, मैंने ऊर्जा क्रम कैसे पढ़ाया था, इस हिसाब से पढ़ाया था। सबसे कम ऊर्जा इसकी होती है क्योंकि ये नाभिक के पास होता है, नाभिक के पास होता है, तो सबसे ज्यादा इसकी होती है F। ठीक है, इतनी बात है आप समझ लीजिएगा, सबसे ज्यादा होता है। समझ में आई? क्योंकि इसी प्रकार से कैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, मतलब कि सबसे कम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ बना जाएगा, एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर टी एस में। और इसमें भी डिपेंड करता है कि एक पहली क्लास में मर रहा है, दूसरी क्लास में मर रहा है, तीसरी क्लास में मर रहा है, इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको समझ में आई? अवबाव के नियम में कैसे होगा कि ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये ऊर्जा का बढ़ता स्तर है। जैसे कि इस हिसाब से ये ऊर्जा चल रहा है ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से निकलना, फिर ऐसे आएगा, इस हिसाब से ये चल रहा है। मतलब कैसे कि ये 1s के हो गए, 2s, ये s के हो गए, p के हो गए, d के हो गए, l के ऑफ कोर्स हो गया। ये थ्री, ये जो क्या है, नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या है हमारे, नंबर्स हो गए हमारे, नंबर हो गए हमारे क्लास सेल्स। ठीक है, और ये अल्फाबेट और ग्रेड वाले, ये अंग्रेजी जो, ये क्या हो गए अक्षर, ये क्या है, SPDF क्या है, ये कोष, मतलब कि ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा किसकी है, S की है, फिर उसके बाद 2s की है, फिर 2p की है, फिर 3s की है, फिर 3p की है, फिर 3d की। सबसे उससे मतलब कि ऊर्जा का बढ़ता स्तर कैसे होगा कि सबसे कम ऊर्जा, फिर उसकी ऊर्जा। ठीक है, समझे? इस हिसाब से ये होता है। तो इस हिसाब को कैसे क्रम निकलेंगे, ऊर्जा का, ऊर्जा स्तर कैसे निकालेंगे, अब देखो कैसे कैसे कह रहा था मैंने बोला कि अब देखो ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम। ठीक है, सबसे पहले 1s2, सबसे उसके बाद 2x आएगी, 2s2 मैं ये समझाऊंगा। ठीक है, फिर 2s2, 2p6 मतलब 3s। ठीक है, 3s के बाद आएगा 3s, 3p, 4s, 3d। ठीक है, एक एच से 2s से 2p से 3s, 3s टू 3p6, 4s टू 3d10। ठीक है, और 4p उसके बाद आएगा, 4p हो गया, और उसके बाद आता है हमारा 3p, 4s, 3d, और फिर आएगा हमारा
5s, ठीक है। फिर आएगा हमारा 4d10, ठीक है। फिर 5p। तो इस हिसाब से ये क्या है सर, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। मतलब इसकी तो इस टाइप क्या है, इसकी इस डायरेक्शन क्या है, ऊर्जा का, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम। तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। इधर की साइड क्या है, इस साइड क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब आपको पता ही था, अब एक बात और समझ लूं कि एस में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ कोष में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके दिमाग में बैठा लेना। और देखो एस कोष में एक कक्षक होता है, ये एस कोष हो गया, इसमें ओनली एक कक्षक होता है, ये बात अभी बताऊंगा कभी। एक कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली। पी कोष में 3 कक्षक होते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद होता है डी कोष, डी कोष में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षक होते हैं, ठीक। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एफ कोष में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कक्षक होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक बात याद रखना, एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं बना जाता। नोट में लिख लेना, ये समझ लिया ना, यहाँ नोट में लिख लो, नोट में एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सैंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब कैसे करेंगे ये भी समझ लो। अब जैसे हमें किया, किसी का परमाणु क्रमांक बता दो, सोडियम, ठीक है। सोडियम सिंबल ये होगा, इसका परमाणु क्रमांक 11 हो गया, परमाणु भार 23 हो गया, ठीक है। परमाणु क्रमांक तो एटॉमिक, इसमें क्या 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कैसे भरेंगे, सबसे कम ऊर्जा स्तर। हमें ऑफ के नियम के अकॉर्डिंग में याद होना चाहिए 1s1 1s2 2s2, ठीक है। 2p6 10 1 2 3 4, ठीक है। कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 3s1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नियम पे पढ़ेंगे, एक तो मतलब कि सबसे कम ऊर्जा स्तर, उसके बाद दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, ये दोनों ऊर्जा स्तर एक है, ठीक है। उपकोष कौन सा है, पी। तो इसकी ऊर्जा इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा पी की ऊर्जा होती है, और इससे ज्यादा 3s की, ठीक है। क्योंकि कक्षाएं बढ़ रही है, कक्षा बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। ये क्या है, ऊर्जा स्तर। तो कैसे लिखो भरेंगे, इसको देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 1s के, ये 2s का होगा, ठीक है। ये 3p का होगा, 2p का होगा, ठीक है। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 3s का हो गया। तो इसमें क्या है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, कितने हो गए, 2 4 10 10 से 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस हिसाब से हमारे ऊर्जा स्तर में भरा जाता है, ठीक है। आजकल के लिए आपके एक होमवर्क दे देता हूँ, मुझे कार्बन 6 का ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भर के देंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।